पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत मार्कुस के सुसमाचार से एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे, सुनेंगे। अध्याय 7 पद संख्याएं 33 से 36 तक। ईसा ने बहरे गूंगे व्यक्ति को भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसे कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। भाई और बहनों, फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार का अध्ययन करने के लिए। और मैंने पिछले एपिसोड में यह देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीहा, ईश्वर का पुत्र, यहूदियों का तिरस्कार करते हैं और गैर यहूदियों का समर्थक के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं। जैसे यहूदियों के परंपराओं को तोड़ते हैं और गैर यहूदी लोगों का समर्थन करते हैं। सीरो फिनिशिया की स्त्री की लड़की को अपदूत से छुटकारा दिलाते हैं। गैर यहूदी भीड़ 4000 से ज्यादा लोगों को चमत्कारिक रूप से रोटियां खिलाते हैं। और जैसे हम मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 13 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं। अध्याय 13 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले सभी राष्ट्रों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। फिर एक बार प्रभु यीशु यह कहना चाहते हैं कि सुसमाचार न सिर्फ यहूदियों के लिए परंतु अन्य जातियों के लिए भी, सभी राष्ट्रों के लिए भी, यानी न सिर्फ गैर यहूदी, सभी लोगों के लिए, जिन्हें हम गैर यहूदी जरूर कह सकते हैं। तो फिर और एक बार हम अध्याय 14 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। तो सुसमाचार का प्रचार और सभी राष्ट्रों के लिए जहां कहीं सुसमाचार का प्रचारण होगा, वहां इसके इस कार्य, इस दोनों शब्द पर हम थोड़ा समय बिताएंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम दो प्रश्न उठाएंगे, किसकी स्मृति और इस कार्य, कौन सा कार्य। मार्कुस 14 अध्याय पद संख्याएं 3 से 9 में प्रभु यीशु बेथानिया में सीमोन कोढ़ी के यहां भोजन करते हैं। कोढ़ी सीमोन ने उन्हें स्वागत किया, निमंत्रण दिया। प्रभु यीशु भी उधर उसके घर जाते हैं। परंतु यही एपिसोड संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 26 और पद संख्याएं 6 से 13 में भी मिलता है। और योहन के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 12 1 से 8 में भी, यानी 4 सुसमाचार में 3 सुसमाचार में यह एपिसोड हमें मिलता है। आश्चर्य की बात है कि लूकस, संत लूकस अपने सुसमाचार में इस एपिसोड का
इस एपिसोड को प्रस्तुत नहीं किया। तो मार्कुस और मत्ती के सुसमाचार में इस महिला का कोई नाम नहीं है, वह अनामिका है। परंतु संत योहन के सुसमाचार में इस महिला का नाम है मरिया। मरिया जो कि लाजरुस और मर्था की बहन। अगर यरूशलेम इस तरफ है तो फिर हम पहाड़ से उतर के इस प्रकार आते हैं और एक रोड है और यहाँ से हम चढ़ते हैं कलवारी पहाड़ की ओर। प्रभु यीशु ने जहाँ अपने शिष्यों को हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाए उस स्थान पर पहुँचते हैं। वहाँ से 5 मिनट या 6 मिनट पैदल करेंगे तो फिर वहाँ हमें मिलता है गेत्सेमनी बाग, जहाँ प्रभु यीशु अपना मरण पीड़ा सहते थे। आज भी वो पत्थर उपस्थित है, उसको बहुत अच्छी ढंग से संभाल के रखे हैं। और वहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर। 5-10 मिनट में हम एक समतल पर पहुँचते हैं, जहाँ संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में जैसे कहा जाता है प्रभु यीशु का आरोहण वहीं से हुआ, द असेंशन ऑफ जीसस। उस पहाड़ से हम थोड़ा नीचे इस प्रकार उतरेंगे तो फिर हमको वहाँ बेथानिया मिलेगा। आज भी अगर हम बेथानिया जाएंगे, सबसे पहले उतरते समय हमें लाजरुस का कब्र मिलेगा। हम नीचे जाके देख सकते हैं और वहाँ से थोड़े आगे जाएंगे तो फिर वहाँ लाजरुस मर्ता और मरियम का घर है, जिसको आज हम एक बहुत ही सुंदर चैपल के रूप में देख सकते हैं। वहाँ लिखा है चर्च के एंट्रेंस में, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं पुनरुत्थान हूँ और जीवन हूँ। तो फिर ये बेथानिया में यह घटना घटती है। तो फिर हमें एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। फर्क या अंतर या मतभेद, ये मतभेद क्या है? मार्कुस और मत्ती के सुसमाचार में भोजन का आयोजन कोढ़ी सीमोन के घर में किया जाता है, परंतु संत योहन के अनुसार सुसमाचार में भोजन कोढ़ी सीमोन के घर में नहीं, परंतु उसी बेतानिया में लाजरुस मर्ता और मरिया के घर में घटती है। योहन का सोर्स यानी स्रोत अलग से हो सकता है, यही मतभेद का एक कारण भी बन सकता है। परंतु मत्ती और मार्क दोनों सीमोन के घर से इस घटना को प्रस्तुत करते हैं। अभी हम एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं, यीशु ईसा मसीह क्यों और कैसे रोमन साम्राज्य को माफ करते हैं? हमने पहले भी कहा था कि ईसा मसीह यीशु प्रभु गैर यहूदियों का समर्थक के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार में। यानी यहूदियों को कंडम करते हैं और रोम साम्राज्य उनका समर्थक स्थापित होते हैं। तो सबसे पहले रोमी या रोम साम्राज्य नहीं बल्कि यहूदी प्रभु यीशु का विरोध करते हैं। अगर प्रभु यीशु यहूदियों को खंडन करते हैं या कंडम करते हैं तो फिर उसका कोई कारण होना चाहिए। ये बार बार फरीसी, सदुकी, शास्त्री और अन्य लोग भी प्रभु यीशु का विरोध करते हैं। कहाँ कहाँ इस प्रकार का विरोध प्रभु यीशु को सामना करना पड़ता है, उसको हम जरा देखेंगे। सबसे पहले मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 में यीशु एक अर्धांग रोगी को चंगा करते हैं। इसका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है, इसलिए हम सीधे उस बात पर चलें। जब ये अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु के सामने लाए थे, प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर आश्चर्य होते हैं। उसके बाद अध्याय 2 पद संख्या 5 में कहते हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।
तुरंत शास्त्री सोचते हैं, मन ही मन सोचते हैं, नहीं बोले, परंतु मसीह उनकी सोच को जान लेते हैं, परख लेते हैं। ये क्या सोचते हैं शास्त्री, उसको हम देखेंगे अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 8, चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 8। क्या चल रहा था उनके मन में? वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे, वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। तो फिर ईसा ने उनको मन को परख लेते हैं और उनसे ये कहते हैं, अपना चारपाई उठाओ और घर चलो। आसान है, क्योंकि प्रभु यीशु न सिर्फ चंगा करने वाला, अद्भुत मिरेकल्स करने वाला एक व्यक्ति, वह मसीहा है, द मेसाया, द सन ऑफ गॉड, ईश्वर का पुत्र। यहाँ ईसा और शास्त्रियों के बीच में जो मतभेद होता है हमने देखा है। उसके बाद यीशु उन्हें एक पाठ भी पढ़ाते हैं। वह पाठ इस प्रकार है, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। ये पाठ है, हमने इस प्रकार का चमत्कार कभी नहीं देखा। दूसरा पाठ, उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। हर एक घटना में जब हम ईश्वर से मिलते हैं, प्रभु यीशु का अनुभव करते हैं, हमें उनकी स्तुति करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने इस प्रकार का एक अनुभव कभी नहीं किया। ये अचंभे की बात है। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेवी का बुलावा एपिसोड है। लेवी को प्रभु यीशु कहाँ मिलते हैं? जैसे पेत्रुस, अंद्रयस, याकूब और उसके भाई योहन को समुद्र के तट पर मिले, उनके कामकाज के जगह में मिले, ठीक उसी प्रकार लेवी को प्रभु यीशु जहां वे काम करते थे वहीं जाके मिले। यानी चुंगी घर में बैठे हुआ देखा लेवी को और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। पहले इसको मेरे पीछे चले आओ, उसको इस प्रकार अनुवाद किया गया है, पर आजकल हम ये सोचते हैं उससे बेहतर अनुवाद इस प्रकार हो सकता है, उठो और मेरा अनुसरण करो। शिष्य बनने का अगर कोई व्यक्ति चाहता है या बुलाया जाता है, उसको प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहिए और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। उसको हम कह सकते हैं, और वह उठा और उनका अनुसरण करने लगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 17 में। परंतु मैं आप लोगों को 13 और 14 में क्या होता है उसको मैं रखना चाहता हूं। लेवी प्रभु यीशु का अनुसरण किया और तुरंत अपने बुलाहट को मनाने के लिए एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन करते हैं। हम अपने ऑर्डिनेशन का दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमने व्रत लिया था उस दिन को मनाते हैं। रजत जयंती, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, अगर ईश्वर ने लंबी आयु दिया तो इस प्रकार के जुबली मनाकर हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ताकि हम अपने बुलाहट का जीवन और भी अच्छी तरह से कर्मठ बनकर जी सकें। तो फिर लेवी ने एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन किया। उसमें थे यीशु के शिष्य, नाकेदार और पापी, ये सब वहां उपस्थित थे। इसे देखकर
अध्याय 2 पद संख्या 16 में फरीसी और शास्त्री दोनों मिलकर एक प्रश्न पूछते हैं। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? देखिए, ये प्रभु यीशु के विरुद्ध जाते हैं। प्रभु यीशु के उस घटना पर अपना असंतुष्ट व्यक्त करते हैं। तो प्रभु इन्हें किस प्रकार प्रभु यीशु सामना करते हैं? उनका उत्तर पद संख्या 17 में है। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यानी प्यारे भाई और बहनों, जब कभी प्रभु यीशु का विरोध कोई व्यक्ति करता है, प्रभु यीशु उस विरोध को सामना करते हैं और इस संदर्भ का फायदा उठाकर एक न एक पाठ उन्हें सिखा देते हैं। जैसे हमने देखा अर्धांग रोगी के चमत्कार में और दूसरा लेवी के बुलाहट के उस एपिसोड में। ये दोनों हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य में हमेशा तत्पर रहे और कमिटेड रहे, उसको आगे बढ़ाते रहे और कुछ न कुछ नई शिक्षाएं देते रहे। और आगे हम सुनेंगे, जैसे मैं कहते आ रहा हूँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। सभी कमेंट्स को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग के लिए, अच्छे कमेंट्स के लिए। प्रश्न मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न उठाइए। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं अगले या आने वाले एपिसोड्स में देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की।